बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी जोशी। अंग्रेजी में एक कहावत है, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हर काम एक साथ करने वाला परिवार हमेशा खुश रहता है। अब आपको एक साथ योग भी करना होगा जिससे सेहत भी ठीक रहे और रिश्ते भी मजबूत रहें। और यही बात पिछले 6 महीने से हम इंडिया टीवी पर हर रोज कह रहे हैं। सही कहा मीनाक्षी आपने। अभी क्या है कि नियमित योगाभ्यास सैकड़ों बीमारियों से तो हमें बचाता ही है, लेकिन अगर पूरा परिवार एक साथ मिलकर योग करता है तो यकीन मानिए बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी और साथ ही बेहतर होंगे आपके रिश्ते। ये कैसे होगा ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है बच्चों ने पैर योगा की, माने एक के ऊपर दूसरे किस तरह से बैलेंस बनाते हैं बच्चे। आप देखिए हमारे बड़े बच्चे भी हैं उधर चिन्मय और शेखर, उधर छोटे बच्चे हैं, एक के ऊपर दूसरे जो है ये मयूरासन और अलग अलग वृक्षासन, अलग अलग पद्मासन, सब चलो अलग अलग आसन ये बहुत कुशलता के साथ कर लेते हैं। चलो हाँ, ऐसे ये तो बच्चों के लिए बता रहे हैं हम। क्या जबरदस्त बैलेंस है स्वामी जी। बच्चों के शरीर में अलग तरह की एनर्जी का लेवल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का। और चलो करो। वैसे तो स्वामी जी मेरी और ज्योत्सना के रिश्ते में गर्माहट बहुत है, दोस्ती भी बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन हम पेयर योग के तौर पर कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं? आप अब सरल वाले बताते, ये तो कठिन वाला कार्यक्रम चल रहा था। वो तो नेक्स्ट लेवल ही हो गया। हम इतना जोश दिखाएंगे तो हड्डी टूट जाएगी। अब ये हमारी 2 योगिनी है, क्या नाम है? ईशु और मानवी। चलो करो, ये सबसे छोटी योगिनी है। हाँ, ये पीछे से पैर उठाते हैं और आगे सिर पर, और सिर से भी आगे नीचे ले आते हैं यहाँ। तो ये कठिन कठिन आसन वाली डगर थी जो चल रही थी अभी। तो चलो पहले सरल वाली कर लेते हैं, फिर कठिन में आएंगे। योगिंग जोगिंग से शुरुआत कर लेते हैं। आप भी करो हमारे साथ। आज हम जिस पवित्र प्रांगण में, आप देखो कितना सुंदर, ऊपर ये इस तरफ बड़ का पेड़ है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हैं, और इधर ये पीपल का है। ये शिव और पार्वती के युगल उपासना का, ये यहाँ तो सती के पिता दक्ष ने यहाँ, दक्ष प्रजापति ने यहाँ यज्ञ कराया था। ये शिव जी की ससुराल है, और कहते हैं उस यज्ञ में शिव का आमंत्रित न करने से सती क्रोधित हो गई थी, और उन्होंने ये यज्ञशाला बनी हुई है उसी के प्रतीक के रूप में यज्ञ कुंड में अपने आप को आहूत कर दिया। और फिर कहते हैं उनके शरीर का क्षत विक्षत होकर के भगवान शिव उसको लेकर के जो है विचरण करते रहे, और विष्णु के चक्र से फिर जहाँ जहाँ उनके अंग पड़े वो शक्तिपीठ नाम धरे गए। उसमें से 52 शक्तिपीठों में से श्रीलंका, पाकिस्तान आदि बांग्लादेश को छोड़ करके बाकी शेष सब भारत में है। 49, ये पहला, ये दूसरा। तो खैर, तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की, हर हर। तो ये हर हर महादेव के नारे यहाँ पर बहुत गूंजते रहते हैं। ओम नमः शिवाय का यहाँ पर जप चलता रहता है। तो ये दूसरा अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये योगिक जोगिंग फास्ट ऐसे। तो ये बच्चे तो बहुत, तो घर में पति पत्नी माता पिता मित्र लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूज्य आचार्य जी को भी मुझे बुलाना पड़ेगा। पूज्य आचार्य श्री यहीं पर विराजमान है। आ जाओ आचार्य जी। तो ऐसे पूरा कर लें या तो आधा कर लें। आधा, इतना तो सभी कर सकते हैं ना, इतना
आप आधा आधा, तो वैसे तो आप दोनों बहुत अच्छा करते हो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। तो ये फिर ये वाला ऐसे योगिक जॉगिंग का पिछला पैर सीधा, और ऐसे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है थोड़ी देर में। ऐसे ये योगिक जॉगिंग। तो स्वामी जी आपस में मिलजुल करके योग करें। कुछ आसन आगे बताएंगे, चाहे वो गोमुखासन है, पश्चिमोत्तानासन है, एक दूसरे की मदद करें। शीर्षासन है, कई बार गिर जाते हैं ना करते करते अकेले, तो बैलेंस बनाने में मदद करें। फिर ये योगिक जॉगिंग के 12 पोस्ट तो सर्वांगीण एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए। लंबे लंबे श्वास, ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज। फिर अगला ऐसे, फिर सूर्य नमस्कार के 12 पोज, योगिक एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार, हमारे सामने सूर्य भगवान भी उदय हो रहे हैं। ये पीपल और बड़ के पत्तों के बीच में से छन छन करके थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। तो ये इधर सामने गंगा जी बह रही है, तो पवित्र गंगा का किनारा, उगता हुआ सूरज, और ये भी पेयर योगा हो रहा है। बड़ और पीपल का योग है पीछे, ये भी पेयर योगा स्वामी है। जी, आपकी और आचार्य जी की दोस्ती भी बहुत पुरानी है, कुछ किस्से अपनी दोस्ती के भी बताइए हमें। किससे दोस्ती के किससे आचार्य जी बढ़िया बताते हैं। एक इन्हीं को दे देता हूँ, आप जो है जो बोल रहे इनको भी पता लगता रहे, क्योंकि मेरे से किस्से तो आप रोज सुनते रहते हो ना। तो हम लोग जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ जो है, अब कोई बात नहीं, अभी दोबारा लगा लेंगे फ़ोन, क्योंकि ऊपर से दबाने से कट जाता है, तो कोई नहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम ये योगिक जॉगिंग के अभ्यास कर रहे हैं। और फिर ये अगला अभ्यास, योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास तो सब करें ऐसे इस तरह से। तो एक किस्सा तो ये है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, रिश्तों में समस्या वहाँ आती है जब स्वार्थ जुड़ जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, और ये 10वां अभ्यास है, फिर ये 11वां अभ्यास। तो ऐसे सब प्रेम से, ऐसे आनंद से, उत्साह से। सब बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे कर रहे हैं, पूज्य आचार्य श्री भी, वो मुझसे भी मजबूत हैं। लंबे लंबे श्वास, और फिर ये लास्ट वाला, इसमें तो थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर से नीचे तक पूरा रिदम आता है। योगा का हम डांस हो रहा है। ये शिव तांडव हो रहा है। तो योगी के नृत्य। तो सूर्य नमस्कार, ये पहला अभ्यास हुआ, फिर ये दूसरा, ये तीसरा। 12 अभ्यास करने हैं ऐसे। फिर ये, अच्छा जी इधर आ जाओ, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 12 अभ्यास जो कर लेंगे, फिर उनको पूरा आरोग्य मिलेगा। पीछे हाथ गए पूरे, आगे पूरे, फिर बैठ गए पैर पे, फिर पीछे पैर सीधा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर भी से उठ गए, फिर आगे, ऐसा दूसरा पैर भी आगे, फिर ऊपर, फिर आगे। यह है प्रणाम आसन। फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, वामश्व संचालन आसन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, और फिर प्रणाम आसन। इस तरह से ये घर में सब मिलजुल करके ऐसे करें, एक वातावरण बनाए कि सबको योग करना ही करना है। दंड बैठक में ऐसे तो 20-21 कराते हैं, उसमें 2-4 भी कर लें, ये पहला, फिर ये दूसरा, ऐसे इस तरह से 25-25 करा देते हैं हम ऐसे। फिर छलांग लगा करके ऐसे, ये इस प्रकार से ये सब बच्चे 25-25 बार कर लेते हैं। अब तो मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी भी पहलवान हो गई है।
बलवान हो गई है। नारी अबला नहीं है, उसमें बल है, उसमें शौर्य है, पराक्रम है, ऐसे। और फिर ये 25-25 बार करा के, आप किससे सुनना चाह रहे थे तो मैंने किससे सुनाने के लिए आचार्य जी को लगा दिया है। तो अब फिर ये 25 बार ये करते हैं ऐसे, इसमें भी बड़ा बल लगता है। तो अब जो है ये ऐसे 25 बार ऐसे कर लेते हैं बच्चे, 50 बार तक कर लेते हैं एक साथ ऐसे। बड़े मजबूत बालक हैं हमारे। और फिर अब जो है दंड लगाएंगे। तो दंड आचार्य जी पे लगाना चाहते हैं। एक तो लगा के जाओ आचार्य जी, हाँ, फिर दूसरी लगाने में स्पेस चाहिएगा। तो चलो एक एक दंड आचार्य जी भी रोज लगाते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो बच्चों, ऐसे बोलो बजरंग बली की, ऐसे हनुमान जी को याद करके ओम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ ऐसे 25-25 बार। ये तो पहला अभ्यास है। ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे मजबूत हो जाते हैं। इस तरह से जो दंड बैठक लगाएंगे वो बलवान बन जाएंगे। बलम उपहास, एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाना चाहिए ऐसे। ये बच्चे भी बड़े मजबूत हैं, रिलैक्स। अब तो मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी भी पूरी दंड बैठक लगाने लग गई। थोड़े दिनों में हम भी पहलवान हो जाएंगे स्वामी जी। 12 के 12 दंड लगा देते हैं। तो आचार्य जी अब आपको किस्सा सुनाएंगे। हमको तो किस्से कहानियां थोड़ी कम याद हैं, लेकिन ये सच है। आचार्य जी को जरूर ध्यान चलो होगा। अगला तो आचार्य जी अभ्यास सब करते बताइए, हैं। आपकी दोस्ती की इतनी हाँ पुरानी, आचार्य जी, इतनी पुरानी आपकी दोस्ती है, तो कोई ऐसा किस्सा बताइए जो अभी तक स्वामी रामदेव के बारे में कोई नहीं जानता। राज खुलेंगे आज स्वामी जी। आचार्य जी कह रहे किस्सा सुना के मुझे पिटवाओगे। अब बताओ। अब वो कह रहे तो नहीं, ये जहाँ पर ये जगह है जहाँ बैठे हैं ना, ये पौराणिक महत्ता की तो स्थान ही है। यदि मैं कहूँ कि ये पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर गतिविधि की जो प्रारंभ का जो स्थान है, तो गंगोत्री से ये यात्रा प्रारंभ हुई। और सबसे पहले हम इसके पास में एक आश्रम है छोटा सा, त्रिपुरा योग आश्रम। तो त्रिपुरा योग आश्रम में बैठ करके हम लोगों ने बगल में ही है वो शुरू किया, सारी यात्रा शुरू करी। और इसीलिए ये जगह पर जो गंगा का किनारा है, हम प्रतिदिन यहाँ पर टहलते थे, शाम को घूमते थे। तो स्वामी जी की दोस्ती का किस्सा ये है कि शाम को हर रोज़ गंगा जी का आनंद लेते थे कि बाबा जी से दोस्ती ऐसी हो गई कि सब गंगा का किनारा और घूमना छूट गया। तो आज वर्षों के बाद यहाँ पर आए जी। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। ये तो अभी किस्सा उधर ले गए दक्ष मंदिर की तरफ। कुछ सोच रहे होंगे आचार्य जी का वजन स्वामी जी से ज्यादा है। सच में थोड़ा सा तो ज्यादा है। वो क्यों है? जब हम गंगोत्री में रहते थे तो हम तो खाते थे भंडारे की सूखी रोटियां, आचार्य जी लड्डू खाते थे। क्या तो बात है? ये एक राज है। अब इनको माल मिल गया और हम बेहाल हो गए, इसलिए तभी से हम थोड़े से पतले रह गए और ये हमसे थोड़े तगड़े हो गए। अच्छा, तो फिर बालकृष्ण जी आप ये बताइए कि स्वामी रामदेव ये कहते हैं कि 5 सेकंड के अंदर गुस्सा छूमंतर हो जाता है। आप सही सही बताइए, गुस्सा कितनी देर में शांत होता है? हाँ सही बात है, छूमंतर तभी होगा ना जब आएगा। अच्छा, आज तो आपने बचा लिया। जिसका आता नहीं उसको तो छूमंतर करना नहीं पड़ता, तो छूमंतर करने का मंत्र तो देगा जिसको आता होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्वामी जी को गुस्सा आता ही नहीं है? छूमंतर क्यों करना पड़ता, नहीं आता तो। आज जो है पूरी तैयारी के साथ स्वामी जी आचार्य जी आए आपको बचाने के लिए।
आज तो पूरी पोल पट्टी खोलने के लिए बुलाया है क्या? आपने मुझे पहले बताया नहीं था, नहीं तो बुलाता ही नहीं। अच्छा स्वामी जी, बताओ। हमने चैलेंज नहीं दिया है, तो जो ये इस वक्त आप दंड कर रहे हैं, क्या हम ये चैलेंज के तौर पर दे सकते हैं? आपने आज तक ये वाला आसन कभी चैलेंज के तौर पे नहीं दिया, लेकिन इसको ये चैलेंज के तौर पर देना है। कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ से करना है। ऐसे 1 2 ऐसे 3 4। चलिए, स्वामी जी ने आज अपने दर्शकों को ये वाला दंड चैलेंज के लिए दिया है और इसे 5 बार करना है फटाफट। 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से, तो 10 बार हो जाएगा। ऐसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये चक्र दंड है। बहुत चक्कर में पड़े हुए लोग। और आज का दृश्य बहुत जबरदस्त है। ये पीछे देखो कितना सुहाना दृश्य है। आचार्य जी, इसकी ये जो बड़ की और पीपल की जटाएं हैं, ये कुछ उपयोग में आती हैं या ऐसे लटकी हुई है? नहीं, जिस बरगद और हम लोग पीपल के वृक्ष के नीचे हैं, अश्वत्थ और वट। एक अश्वत्थ, ये बहुत ही अद्भुत है कि हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी इसकी महत्ता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी, जैसे विशेष कर करके ये जो धागा आपने देखा होगा लपेटा हुआ, यदि पौराणिकता की दृष्टि से देखें तो ऐसा माना जाता है कि इससे संतान की प्राप्ति, संतान से रोगों की मुक्ति। यदि इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि ये बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे यदि आदमी कुछ क्षण के लिए भी प्रतिदिन रहता है तो उसको बहुत तरह के इनफर्टिलिटी से लेकर के दूसरी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। तो उसका ही विज्ञान है कि यदि मान लो वो जब इसको धागा लपेटेगा तो उसमें घूमता रहेगा, उसको काम भी मिलेगा, मन भी शांत रहेगा, शायद ये विज्ञान है। इसी तरह से जो कोपलें लटक रही हैं बरगद की, किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, या नामर्दी हो, कमजोरी हो, वीकनेस हो, या बॉडी की इम्यूनिटी को कोरोना के लिए बढ़ाने की बात हो, तो इसको सुखा करके पाउडर करके यदि लेते हैं तो ये बहुत अद्भुत है। अच्छा स्वामी जी, हमने गुस्से वाली बात तो हंसी मजाक में कही, लेकिन कई बार रिश्तों में दूरियों की वजह किसी भी एक शख्स का बहुत ज्यादा गुस्से में आना भी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? एंगर मैनेजमेंट के लिए पूछ रहे हैं आचार्य जी आपसे कि आपको जब गुस्सा आता है तो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, इसमें देखिए 2 बातें होती हैं कि आचार्य जी ने सुना नहीं ना, तो मैंने थोड़ा सा उसमें प्लस करके बता दिया। तो इसमें तो बात यह है कि आदमी को देखिए, जब तक लोग कहते हैं ना कि एक छोटा चुटकुला है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि बोले कि लड़की और शादी के लिए लड़की को देखने के लिए गए, लड़की की जन्मपत्री ला करके, और लड़के वालों को कहते हैं पंडित जी कि लड़के से इसके पूरे 36 गुण मिलते हैं। बोले परफेक्ट है। बोले बिल्कुल शादी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले मेरा लड़का तो बहुत ही लफंगा है, यदि ऐसे लफंगे के 36 गुण मिल गए तो बहू कैसे घर आएगी? तो जब झगड़ा तभी होता है जब एक ही रूप में दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कई बार गुणों का न मिलना भी उन्नति का साधन बनता है। तो इसीलिए जब विकार, दोष, क्रोध आदि जो गुण है घरों में, परिवारों में, यदि एक गर्म हो तो दूसरे को ठंडा होना जरूरी है। ये बैलेंस और ये कॉम्बिनेशन जरूरी होना चाहिए। बनाने के लिए यदि हम एक ही अहंकार में रहते हैं तो रिश्ते टूटेंगे। एक अग्नि एक पानी। चक्र खड़े होके करो, चलो। ये तो आगे पीछे करते हो, चलो करो। पलटी उल्टी पलटी मारो, सीधी उल्टी। ये सब हमारे बच्चे करो, उल्टी पुल्टी सब। प्रिया जी, रिद्धिमा जी, ज्योति, गंगांजलि, भूमिका, अमन, मुस्कान, साक्षी, अंशिका, मानवी, ईशु और आन्या, चिन्मय, शैकत उल्टी पलटी मारे दोनों तरफ से। तो कैसे इनको कोई रूप छुएगा? तो चलो रिलैक्स हो जाओ। अब पश्चिमोत्तानासन करते हैं। अब पश्चिमोत्तानासन करो, आगे झुको। अब आगे झुकते समय
यदि सिर ना लगे तो दूसरा मदद कर दे ऐसे। हाँ, इनका तो लगा हुआ है, इनका तो कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। तो ऐसे जब किसी का ना लगे तो उसको दबा दें ऐसे थोड़ा। हाँ, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बाद में अब करते हैं गोमुखासन। तो पैर योगा में जब युगल योग होता है, गोमुखासन, तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो पूरी तरह से नहीं कर पाते, सहयोग करें, योग करें, सहयोग करें, एक दूसरे को उभारें। जो आप बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, अब पीछे से ऐसे पकड़ते हैं। अब ऐसे उधर देखो, तो बच्चों को तो आराम से पकड़ में आ जाता है। अब जो बड़े हैं उनको पकड़ में ना आए तो उसको पीछे से पकड़वाने में मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। इस तरह से गोमुखासन एक दूसरे का सहयोग करके करें, योग करें, सहयोग करें। ये गोमुखासन सर्वाइकल स्प्लैट स्पिन के लिए, वर्टिगो के लिए, ये मूत्र रोगों के लिए, दोनों ओर से बहुत अच्छा है। और ये तो जो है गोमुखासन आदि है तो सरल आसन करा रहे हैं। अब बच्चे जो है अपने थोड़े कठिन वाले आसन करो। ये मैं सरल मैं कर रहा हूँ, आप कठिन वाले, ये कठिन आसन करते हैं बच्चों को। चलो करो अपने कठिन। चक्रासन, चक्रबंधासन, डिम्बासन, पश्चिमोत्तानासन, सलभासन, गंडभेरु, भेरुंडासन, विपरीत पश्चिमोत्तानासन, कपोतासन। ऐसे ये तो सरल आसन है, ये भी नहीं हो पाते कई बार। गोमुखासन, क्योंकि स्वामी जी कई भुजंगासन, लोग रोज धनुरासन, नहीं करते हैं। मरकटासन आदि करने में भी दिक्कत होती है। लोग एक दिन तो करते हैं, हफ्ता भर भी कर लेंगे, लेकिन योग तो कंसिस्टेंट प्रोसेस है, रोज करना पड़ेगा। वो कंसिस्टेंसी और वो मोटिवेशन लोगों में थोड़ा कम नजर आता है। हाँ, रोज करना चाहिए। हाँ, इसलिए तो हम रोज योग का ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। बिल्कुल। उसी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए रोज हम करवाते हैं। अभी देखो, ये बच्चे तो इतने फ्लेक्सिबल हैं, उधर से उठाया इधर रख दिया, और सिर पे रख दिया, ऊपर कर दिया, एक नीचे कर दिया, अलग अलग आसन कर दिए। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हो यहाँ से मयूरी आसन से शुरू करें। आप लोग करो अपने कठिन आसन करो। ये तो पक्षासन भी करते हैं, टिटिभासन भी करते हैं, कुंडिन्य आसन भी करते हैं, हनुमान आसन भी करते हैं, ये भूनमनासन भी करते हैं। आपसे भी मयूरासन शायद होने लग गया होगा अभी तो। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी में वक्त है। देखो, चक्रासन तो आप कर ही सकते हो। ये तो पूर्ण चक्रासन करते हैं। चलो बच्चों, पूर्ण चक्रासन करो। चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, और मेरे साथ कुछ धनुरासन भी करो। पूर्ण धनुरासन करो। चलो पूर्ण धनुरासन करो। ऐसे उठा लिया। पूर्ण धनुरासन में आप करो, पूर्ण धनुरासन करो। पीछे भी कर रहे, करो बेटा पूर्ण धनुरासन। और ये कठिन आसन बच्चे आराम से कर लेते हैं। अब देखो, आराम से उठा दिया, पता ही नहीं लगा। ऐसे तो ये कठिन आसन शरीर को साधने के लिए। और जो ये कठिन ना कर पाए वो सरल वाले कर ले। चलो और कठिन करो। वो मंडूकासन करें, आप भुनमनासन करो। भूनमनासन, टिट्टिभासन, बकासन, क्रोंचासन, पक्षासन, द्विपाद ग्रीवासन। तो ये जो कठिन नहीं कर सकते वो सरल कर लें। मंडूकासन, शशकासन। ये तो अष्टवक्रासन भी करते हैं। अष्टवक्रासन कौन करेगा? चलो अष्टवक्रासन करो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त संतुलन है इन बच्चों का। और बहुत अच्छा। और उग्रासन कौन करता है? चलो इधर आओ। आप बोल रहे थे उग्र कैसे होते हैं, तो उग्रासन करके दिखाओ। स्वामी जी, यही कर लो।
कोरोना काल में ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिस कारण लंबे वक्त तक कुर्सी में बैठा रहना पड़ता है, कमर दर्द होती है, साथ ही कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई आसन है जिससे ये सारी परेशानियां दूर हो? गर्दन थक झगड़ा जाती इसके है। बाद का होता है, सारा काम मैं ही करूं, थोड़ा तुम भी करो। तो देखो ये तो कठिन वाले, चलो मेरे साथ उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन कर लो। मैं उष्ट्रासन कर रहा हूँ तो बच्चे पूर्ण उष्ट्रासन करें। हाँ ऐसे करो आप पीछे, ये पीछे जो मैं भी बचपन में तो ऐसे लगा दिया करता था। अब देखो ये ऐसे कर ले। ये तो सब रबड़ के हैं। गुजारा कर ले। ये वापस अब इतना तो कर सकते हैं ना सब। दुनिया उल्टी चल। दिख रही है और ज्योत्सना कितनी अच्छी बात है, आपका मुस्कुराता चेहरा भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका भी पैर योगा जोरदार हो रहा है और पैर योगा के साथ हास्य योगा भी हो रहा है। मकरासन, भुजंगासन, ये इतना ही कर लें, इसी से कमर दर्द अच्छा हो जाता है। भुजंगासन के 3 अभ्यास 4 अभ्यास जितना बन पाए। भुजंगासन का 1 हुआ, फिर ये भुजंगासन का 2 हुआ, ये ऐसे। माता पिता, पति पत्नी, मित्रों में, भाई बहनों में, गुरु शिष्यों में, दोस्तों में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम होता है जब योग करते हैं और ये दृष्टि हमारे भीतर उतर जाती है कि शरीर अलग हो सकता है, लेकिन शरीर के जो तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, 5 एलिमेंट्स, वो अलग नहीं है। 5 सेंसेज अलग नहीं है, कॉन्शियस अलग नहीं है, आत्मा सोल अलग नहीं है। ऐसे भुजंगासन, शलभासन, एकत्व मनोपश्यता। तो आप बोल रहे थे परस्पर प्रीति तब कम होती है जब द्वैत होता है। एकत्वम अनुपश्यता है, ये अद्वैत का भाव है। व्यवहार में तो द्वैत है ही, त्रैत है ही। और ये बच्चे तो कठिन कर रहे हैं और कमर दर्द के लिए मैं सरल बता रहा हूँ। चलो आप कठिन ही करते रहो, मैं सरल वाला लास्ट अभ्यास बता रहा हूँ कमर दर्द के लिए। तो एक दूसरे का सहयोग करें, योग करें, सहयोग करें। घर में कुछ काम पति करे, कुछ पत्नी करे। घर में रसोई पक रही है तो पति जो है सब्जी काट दे, थोड़ा आटा गूंदने में मदद कर दे, बर्तन धोने में मदद कर दे। मर्द ये समझते हैं कि बस ये सारा घर का काम तो करने के लिए औरतें ही बनी है धरती के ऊपर, जैसे कोई वो विशेष प्रजाति के हों। तो ये घरों में भी जो भेदभाव होता है इसको हमें मिटाना पड़ेगा। हम एक दूसरे के प्रति एकत्व की दृष्टि रखें और इस भाव से काम करें घर में। तो आज हम यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव रखें। ये कमर के लिए हो गए, जिनका पेट गड़बड़ है तो फिर सिर उठा लें, वे उत्तान पादासन नौकासन भी कर लें। रोज़ करवाते हैं हम 1-1 मिनट ऐसे उत्तान पादासन नौकासन। और फिर बच्चे तो ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन ऐसे कर लेते हैं, कठिन वाला भी। ये बच्चे तो देखो उधर से निकल के इधर आ गए, तो हाँ कितने अच्छे कर रहे हैं सब। और कुछ तो पूरा मरोड़ दिया है शरीर को, देखो उधर, हाँ उधर है उधर, हाँ? क्या जोरदार हैं। अब इन बच्चों को देख करके ऐसे लगता है कि हम दोबारा से बच्चे बन जाएं। हैं? स्वामी जी आप तो अभी भी बच्चे हैं। ये बचपन। आप भी पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन बहुत अच्छा करते हैं, आप भी बच्चों जैसी फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए हैं। तो चलो अब बैठ जाते हैं, अब प्राणायाम करते हैं। जो कुछ ना कर पाए वो ये भस्त्रिका तो आराम से कर सकते हैं। चलो बच्चों अब प्राणायाम करते हैं। कठिन आसन बहुत हो गए। तो एक बार सब बच्चों का आप अपना भी अभिनंदन खुद कर लो भाई, ऐसे ताली बजा लेते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि पवित्र ऐतिहासिक कनखल तीर्थ के इस दक्ष प्रजापति के मंदिर के प्रांगण में गंगा जी के किनारे जहाँ पर पैर योगा हो रहा है, एक तरफ वट है एक तरफ अश्वत्थ है। हाँ
साथ ही मूड और हाँ, पीठ को अभी सेट थोड़ा करने वाली प्राणायाम हेल्दी करके डाइट भी पसीना सुखा बताने लेते वाले हैं, थे नहीं स्वामी तो जी। सर्द गर्म हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी हेल्दी डाइट भी बताएंगे और गंगा जी में ले जाएंगे। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, आप करो, सब कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम करो। मुझे तो अभी गंगा स्नान करना है, इसलिए शीतली शीतकारी करना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सर्द गर्म हो जाएगा क्योंकि बहुत पसीना आया हुआ भस्त्रिका, है, तो हम डायरेक्ट कपालभाति, डाइट पर भी जा बाह्य सकते प्राणायाम। हैं। अग्निसार, नौली, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी कर लेते हैं। आज फोन बार बार कट रहा है, लगता है इस फोन के ऊपर भी किसी की नज़र लग गई है। ये शीतली, शीतली से ठंडक मिलती है। ये नज़र किसकी लगती है? कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे मीनाक्षी जी भी और ज्योत्सना जी भी और बच्चे भी कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। मैं शीतली शीतकारी करता हुआ बता रहा था, नज़र उसकी लगती है जिसकी नज़र खराब होती है। नज़र को, दृष्टि को ठीक करने के लिए योग की दृष्टि चाहिए, एकात्मता की दृष्टि चाहिए, भागवत दृष्टि चाहिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयो द्विजानत तत्र को मोहकः शोक एकत्वनुपश्यति। यत्र विश्वं भवत्येकनीडं विक्तः स मृत्युम् आप्नोति ये नानाविह पश्यति। शीतली शीतकारी ये करें तो एकत्व की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो हमारी नज़र भी खराब नहीं होती है फिर, और फिर घर में और परिवार में झगड़े भी नहीं होंगे। बिल्कुल तो स्वामी जी। शीतली फिर शीतकारी और नजर पेट खराब ना ठीक हो। रहे, हाँ, उसके बिल्कुल। लिए हेल्दी खाना भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी, आज आपकी हेल्दी डाइट में क्या क्या है लोगों के लिए? और आचार्य बालकृष्ण जी भी आज मेरे ख्याल उनके किचन से कुछ ना कुछ अरे विशेष हेल्दी डाइट जरूर में आएगा। एक तो अंकुरित उसमें जो है विटामिन ए बी सी डी, और उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं नींबू और थोड़ा सा उसके अंदर आंवला और थोड़ा संतरा, तो उसमें सारे ए बी सी डी सारे विटामिन डी और B12 जब अंकुरित हो जाते हैं तो वो भी मिल जाते हैं, फाइबर भी पूरा मिल जाता है और ओमेगा 3 भी मिल जाता है, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहती। तो आज अंकुरित, क्योंकि अब आज इतनी मेहनत हमने की है तो हमको आचार्य जी जो है आज अंकुरित खिलाएंगे। और आचार्य जी फ्रूट सलाद बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आचार्य जी फ्रूट सलाद तैयार करते हैं अभी, और हम जो है आपको गंगा जी ले चलते हैं। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और फिर ये करते करते जल में कंठ तक खड़े हो करके, और कुछ तो जल में समाधि लगा के, जल समाधि तो कुछ लोग मरने के बाद देते हैं, हम तो जिंदे जी जल समाधि ले लेते हैं। जल में भीतर बैठ करके और अभ्यंतर प्राणायाम लगा करके ओंकार और गायत्री का महामृत्युंजय का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ऐसे ओंकार और गायत्री का जप करते हैं, ध्यान करते जी। हैं कंठ तक खड़े होकर के, और उससे कई थेरेपी भी हो जाती हैं। तो बिल्कुल। चलो स्वामी आप जी, में से क्योंकि थोड़ा वक्त भी तेजी जो से भाग तैरना रहा कितने बच्चे है, जानते आप हैं? गंगा स्नान कर रहे हैं, साथ ही आचार्य जी वो हेल्दी डाइट लेकर आ रहे हैं, हेल्दी थाली जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हमारे पूज्य स्वामी महाराज रविंद्र पुरी जी महाराज जो हमारे पूज्य स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज जो हमारे इस दक्ष मंदिर के और इस हमारे निरंजनी अखाड़े के तहत आता, हमारे जो अखाड़ों की परंपरा है तो महानिर्वाणी अखाड़े के तहत ही आता है जो हमारा जो है ये। और स्वामी जी, महाराज आज आप भी थोड़ा साथ दो। आपकी इजाजत से थोड़ा आप दर्शकों थोड़े तो अंदर को आओ। एक और हम बहुत खास मौका दे रहे हैं। अगर आज आप लोग हमारे साथ पेयर योग कर रहे हैं
तो अपना एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। बिल्कुल, लगातार ये अच्छा किया मीनाक्षी स्वामी जी, हम 6 महीने से लोगों को योगा करा रहे हैं, फिट रख रहे हैं, उन्हें हेल्दी बना रहे हैं। तो देखो, जल में यहाँ कंठ तक जल आ जाता है। यहाँ तक खड़े होकर के अभी मैं जो है, क्योंकि आचार्य जी फ्रूट सलाद भी खिलाएंगे और अंकुरित भी खिलाएंगे, और महंत जी भी भंडारा के लिए आ गए। साधुओं का ये सात्विक भंडारा है। और ये पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, आ जाओ कोने, बाद में धो लेंगे कपड़े, क्या दिक्कत है। ये हमारे जो है लगभग 3 दशक पुराने मित्र हैं। और हमारी इस अखाड़ा की परंपरा में, जैसे हमने कहा कि जो हमारा महानिर्वाणी अखाड़ा है, निर्वाण कहते हैं, एक होता है निर्माण, जीवन का निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, घर परिवार समाज कैसे बनेगा, और निर्वाण कहते हैं मोक्ष को। जिन्होंने निर्माण करते हुए निर्वाण को, पूर्णता को पा लिया, ऐसे महानिर्वाणी अखाड़ा के हमारे महाराज जी हैं। तब तक इनसे थोड़ा आनंद लेते हैं और जो है ओम समाधि वाला कार्यक्रम बताते हैं। भारत की ऋषि परंपरा की योग की जो विधा है, उसको विश्व के मानस पटल पर इस महान व्यक्तित्व ने पहुंचाया। आज भगवान दक्षेश्वर के इस पवित्र प्रांगण और मां भगवती गंगा के पावन तट पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं। स्वामी जी, जब तक आप गंगा स्नान कर रहे हैं और इतने मधुर वचन हम सुन रहे हैं, एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। कल स्वामी रामदेव से जानिए न्यूरो प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे को लेकर हर भ्रम आपका दूर होगा। एपिलेप्सी पर कल देखना ना भूले हमारा स्पेशल एपिसोड सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, वो हेल्दी थाली भी तैयार हो गई होगी? कल पितृकारी अमावस्या है और अमावस्या हमारे पितरों को तर्पण के लिए एक विशेष प्राचीन विधा है, जिसका गंगा के तट पर भारत के विभिन्न भागों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं अपने पूर्वजों को तर्पण करेंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में वर्तमान ही नहीं, भूतकाल और भविष्य का भी समावेश है, और उसी को देखते हुए गंगा जी, क्योंकि भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया था, आपसे अनुरोध है कि मोक्ष के लिए ही अपने आचार्य बालकृष्ण जी को बुला लें, क्योंकि दर्शक वो हेल्दी थाली का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, स्वामी जी को भी बुला लें। तेजी से भाग रहा है ज्योत्सना जी। जी 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 स्वामी रामदेव तो गंगा स्नान में खुश हो रहे हैं। आगे आचार्य बालकृष्ण तो पसीना आ गया ना, गंगा में स्नान कर रहे हैं। हाँ, पूरा आनंद आ रहा है। जी जी, मैं सब लेकर जो है अभी आचार्य जी जो है ऊपर तैयारी कर रहे हैं हेल्दी डाइट की। तो ये जल में कंठ तक ऐसे बैठ करके ओंकार का, गायत्री का, महामृत्युंजय का जप करें और योगाभ्यास का तप करें। और उसके बाद में ये जो है, ये भुट्टा भी बड़ा जबरदस्त होता है। महंत जी आओ आओ। ये भुट्टा जो है ये किडनी के लिए, और इसका जो रेशा भी आता है वह भी प्रोस्टेट के लिए महाराज जी बड़ा जबरदस्त होता है। तो आज का आपको यही प्रसाद देते हैं। आइए महाराज जी, तो आज आचार्य जी ने पूरा फ्रूट सलाद तैयार कर दिया। आचार्य जी अब तो पूर्णता की ओर है, अब तो समापन होने वाला है। हम भी सोच रहे हैं वही आ जाते हैं, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। हाँ, इतने पसीने निकाल लिए है। जी, तो औषधि कहा गया है। और यदि आप चाट मसाला, जैसे पतंजलि का चाट मसाला बहुत बढ़िया है। ये अभी आप देखिए, हमने ये एप्पल को डाला, सेब डाला, सेब के अंदर आप थोड़ा सा मिलाइए पपैया, थोड़ा अनार के साथ मिलाइए, अनार के साथ में थोड़ा सा मिलाइए, फ्रूट सैलेड तैयार हो रहा है। केला के साथ में आप चाहें तो थोड़ा सा मिला सकते हैं। ये कीवी के साथ में आप मिला सकते हैं, नाशपाती, हर रंग के फल होने चाहिए। टमाटर कहते हैं खाना जितना कलरफुल हो उतना हेल्दी और पौष्टिक हो। जितने भी मिले। तो इसके साथ में ये आप मान लीजिए स्प्राउट, आप देखिए ये मेथी है,
अब मैं नहीं देख कितनी सकती। बढ़िया है। इस मेथी को डाल सकते हैं आप। स्वामी जी, मेथी के मीनाक्षी साथ से में रहा धीरे-धीरे नहीं जा से रहा आप मूंग है अंकुरित स्प्राउट, और इसके साथ में चना है, देखिए मीनाक्षी ये बहुत ही कर रहा है। खूबसूरत लग रहा है। एकदम। इधर ये मूंगफली है, ये मूंगफली के साथ में जो टाइम आपने भी इतना ओवर आइटम हो गया डाला, है। बिल्कुल तो ये स्वामी बाद जी। में इसके अंदर ये जो है, हेल्दी डाइट है ये, और पतंजलि का चाट सारा मसाला हमने भी डाला। हेल्दी है, आयुर्वेद डालने वाला के है। बाद में ये हमारे पास ये नींबू है। चलो अब नींबू चाट तैयार कर दिया आचार्य जी ये ने। थोड़ा नींबू जो पेज है, भी दीजिए। आपको मुझे लगता है ब्रेक लेना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी लेकिन जी, ये healthy- हमसे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि अब ये जब सैलेड बन ही गया के है, बाद में तो आप लोग भी अपने घर पर ये सैलेड बनाएं, ज्योत्सना हम भी बनाएंगे, हाँ। जमकर और- खाएंगे और जमकर योग करेंगे। और वक्त भी अब इजाजत नहीं दे रहा है। स्वामी जी प्रणाम, आचार्य जी आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसको डाल करके ये इसको हिला दीजिए आप। और फिर खा लीजिए। आप समाचार सुनाओ पूरे दिन। आचार्य जी, स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी का भी धन्यवाद। महाराज जी को भी प्रणाम। नमो नारायण।